Hello students, let's start. Class 3, subject ABS, chapter 3. Chapter name Be Care. All of you take out your ABS book and open page number 20. Page number 20. Most of us are lucky to have enough food to eat. We go to good schools, have places to play in, and live in comfortable houses. Most of our needs are met. We enjoy birthdays, weddings, and festivals with our family, friends, and other people in our neighborhood. We all are lucky. How can we say that we are lucky? ऐसा कब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति लकी है? कोई व्यक्ति लकी तब होता है when that person gets required things. हमारी जो भी जरूरतें हैं, हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, अगर वो सब पूरी हो रही है, तो that means we are lucky. तो डेफिनेटली हम लोग लकी लोगों की कैटेगरी में आते हैं. क्यों? क्योंकि हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें मिल रही है. We are getting food, we are getting education, we have family, we are living in a neighborhood, we can enjoy different type of festivals, occasions, we can celebrate everything. So definitely we are lucky. We are healthy and able-bodied, but unfortunately, not everyone around us is. Some people may be poor, sick, or old. Some cannot see, walk, or hear. These people need special care and attention. हम सभी लोग लकी लोग की कैटेगरी में हैं क्योंकि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं. इसके अलावा और भी अच्छी बात यह है कि वी आर फिट एंड हेल्दी. हम फिट हैं और हमारी बॉडी हेल्दी है. We are not suffering with any rare type of diseases. We are able to do all our works. हम हर चीज से सक्षम हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ अनफॉर्चुनेट जुड़ा होता है. Unfortunate means they are unlucky. Yeah, they are not lucky. और अब वो अनलकी हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि their required things are they are not getting. उनकी जरूरत की सारी चीजें नहीं हो रही हैं. And the most important, those are not fit and healthy. वो फिट और हेल्दी नहीं है. ये या तो पुअर है, या तो सिक है, या तो किसी और ऐसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं जिससे वो कम्स आउट नहीं कर पा रहे हैं. So both type of people are present on the earth. दोनों तरह के लोग होते हैं, लकी कैटेगरी के भी और अनलकी कैटेगरी के भी. हम लोग चूंकि लकी कैटेगरी के हैं तो ये हम लोग की ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग अनफॉर्चुनेट हैं, जो लोग अनलकी हैं, हम लोग इनकी अपनी तरफ से जितनी हो सके केयर करनी हम करें और जितना हो सके इनको अटेंशन दें. केयर मतलब हेल्प और अटेंशन मतलब उन पर ध्यान देना, उनको नजरअंदाज ना करें. We care for them and help them by doing small things like sharing our things with them. They will be happy and will be able to fulfill some of their needs. We too will be happy if we do so. It is in giving that we receive true happiness.
If the people around us are happy, we feel happier and the world becomes a better place to live in. इन लोगों की केयर करते समय अगर हम इनका थोड़ा सा ध्यान रखें, इन पे थोड़ा सा अटेंशन रखें और केयर करने में ज्यादा कुछ नहीं करना है कि वी हैव टू जस्ट शेयर आवर थिंग्स टू देम. अपनी चीजें आप उनको दे दीजिए अगर उनके जरूरत की है तो ऐसी कंडीशन में दे विल बी हैप्पी, वो खुश हो जाएंगे. इतना उनके लिए काफी होगा. और जब भी हम किसी से अपनी कोई चीज शेयर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वी आल्सो फील हैप्पी, हमें भी खुशी मिलती है. और जब हमारे चारों तरफ के लोग खुश रहते हैं तो हम भी खुश रहते हैं. आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता होगा. समटाइम्स इफ इन योर क्लास इफ समबडी इज लाफिंग, अगर कोई हंस रहा है तो ऐसी कंडीशन में यू आल्सो स्टार्ट लाफ, आपको भी हंसी आना शुरू हो जाती होगी. ये ह्यूमन नेचर होता है. इट इज द नेचर ऑफ ह्यूमंस. इफ समबडी इज लाफिंग वी आल्सो लाफ, इफ समबडी इज हैप्पी वी आल्सो फील हैप्पी. ये ह्यूमन नेचर होता है. जब भी कभी कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसको देखकर हमें भी खुशी होती है और इसी फीलिंग हैप्पी के चलते वर्ल्ड एक रहने के लिए सुटेबल प्लेस बन जाता है. तो शेयरिंग इज गुड थिंग एंड वी शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर. हमें चीजें एक दूसरे से बांटते रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए. We can start by helping the people close to our homes and schools. This is our community. It is with this in mind that community services has been introduced in Vikram's school. हम जहां भी रहते हैं, चाहे वो घर हो या स्कूल हो, we must help each other. हमें एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे घर के आसपास और हमारे स्कूल के आसपास जो लोग हैं वो कम्युनिटी है. जब किसी प्लेस पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो वो कम्युनिटी होती है. और कम्युनिटी में हेल्प ईच अदर की हैबिट होनी चाहिए. यस और नो, आपको कुछ पूछना है? यू आर रेजिंग योर हैंड. आर यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो ऐसे में हमें एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए. कम्युनिटी में कम्युनिटी सर्विस होनी चाहिए. कम्युनिटी सर्विस का मतलब ही एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प करना. अब यहाँ पर विक्रम के स्कूल के बारे में बात की जा रही है. विक्रम के स्कूल में कम्युनिटी सर्विस के बारे में बात हो रही है. The second Friday of each month has been allotted to class third. Second Friday of each month, मतलब हर महीने का जो दूसरा फ्राइडे पड़ेगा वो दिन अलॉट किया गया है क्लास थर्ड को. क्या करने के लिए? चलिए देखते हैं. Mrs. Sharma is in charge of their project work on community services. Mrs. Sharma, इनको इंचार्ज बनाया गया है.
इस कम्युनिटी सर्विस के प्रोजेक्ट का। She has divided the class. सर आवाज नहीं आई। Each group has a leader who assigns duties to his or her group. Each group has invited a few parents who have volunteered to join them. मिसेस शर्मा ने हर क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। टोटल 4 ग्रुप्स बने हैं। हर ग्रुप में एक लीडर बना दिया गया है। सबको बोल दिया गया है कि they will invite their parents. पेरेंट्स को इनवाइट किया गया है और उन्हें वॉलंटियर करने की ड्यूटी भी कुछ लोगों को दे दी गई है। नाउ कम एट पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पर आ जाइए। The blind school. नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि we are going to talk about the school that is for the blind students. ये blind students के लिए स्कूल है। मानव is the leader of the first group. यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप बना हुआ है इसका मानव लीडर है। They go to the blind school with biscuits, cakes and sweets for the visually impaired children. ये लोग इस blind school में बहुत क्योंकि वहां पर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आंखों से देख नहीं सकते। They are blind. The group was amazed to see how fast the children in that school was reaching the system of reading and writing made for people who cannot see. जब ये मानव तो उसे देख करके बहुत आश्चर्य लगा कि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं इनके रीडिंग बहुत ही अच्छी है। They can reading very fast. वो नॉर्मल बच्चों से भी ज्यादा अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं और जो रीडिंग कर रहे हैं वो हो रही है ब्रेल स्क्रिप्ट की मदद से। आप लोगों को पता है कि जो ये ब्रेल सिस्टम बनाया जाता है इस ब्रेल की मदद से ये आसानी से राइटिंग और रीडिंग कर सकते हैं। The system uses word for letters of the alphabets and numbers on the paper. People read by touching these raised dots with their fingers. The group has also observed that besides studying, the children at the blind school are good in many crafts such as making colorful candles, artificial jewelry, and carving wood. Others at the school are good at singing and playing musical instruments. ब्रेल ब्रेल वो सिस्टम है जिसमें रेड डॉट का यूज किया जाता है। रेड डॉट का मतलब ये तरीके के डॉट बने होते हैं
उनको छूना पर फील होता है और उनको फील करके बताया जा सकता है कि कौन सा अल्फाबेट या कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो इसी डॉट्स की मदद से ये विजुअली इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो कि एक्चुअल में ब्लाइंड है, ब्लाइंड होने के बावजूद दे कैन इजीली एंड इन अ गुड वे दे कैन रीड एंड राइट। वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और सिर्फ नहीं, दे आर आल्सो गुड इन अदर वर्ड्स लाइक बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्राउड्स भी बहुत बना सकते हैं। दे आर प्रैक्टिस फॉलो ऑफ ए मानो विजिट का ब्लैंक स्कूल he has volunteered with the others to provide for the visually impaired children during their examination. मानो उस ब्लाइंड स्कूल में विजिट करके जाता है, वो अपने साथ के दोस्त के साथ जाता है और उनको एग्जामिनेशन के दौरान देखने में हेल्प करता है। Now the old age home. Old age home. Mira leads the group of children from her class who visit the old age home every month. जो सेकंड ग्रुप है उसमें मीरा लीडर और उनको ओल्ड एज होम जाता है एवरी मंथ, हर महीने में। Her group has prepared her class to visit the old entertainment program to care of the elderly people at the home. The people in the home have nurses to take care of their needs, but they look forward to the visits from these lively childs. ये मीरा का ग्रुप ओल्ड एज होम में पहुंचा, वहां पर उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए इन्होंने पहले से प्रिपरेशन की होगी। वैसे तो ओल्ड एज होम में नर्सेज होती हैं, जिनकी ड्यूटी होती है इन ओल्ड एज लोगों को केयर करना, लेकिन इसके बावजूद इस ओल्ड एज होम में रहने वाले लोगों को चिल्ड्रन को देख करके काफी अच्छा लगा, काफी खुशी महसूस हुई। The last time they visited, the children had read out stories and listened to interesting things the elders wanted to share with them. पिछली बार जब चिल्ड्रन का ग्रुप गया था तो उन लोगों ने ओल्ड एज होम के पीपल को बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाई थी और उस समय लोगों ने काफी एंजॉय किया था। मीरा टोल्ड अबाउट यस Mira told the old ladies about the things they had done since their last visit. For a few of the old ladies that they dedicated to मीरा ने बताया ओल्ड लेडीज को पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने क्या किया था। लिखा Now come at page number 22. Rohit helped Mr. Natraj tidy his bookshelf. वहीं रोहत ने मिस्टर नटराज की हेल्प किया, उनके बुक शेल्फ को Rohit also brought along some books that his father wanted to donate to the library in the old age home.
The children made a birthday cake for Mehta. कोई अपने साथ कुछ बुक्स भी लाया वो तेज होम की लाइब्रेरी में डोनेट किया जो कि उनके पापा ने दिया था। इसके अलावा चिल्ड्रन ने बनाया। तो इन चिल्ड्रन ने इन ओल्ड एज होम में जा करके लोगों को काफी एंटरटेन किया और उनकी कम्युनिटी सर्विस की। नाउ द ऑर्फनेज। Vikram school will go to the orphanage behind the school. विक्रम का ग्रुप ये ऑर्फनेज में गया जो कि वहीं स्कूल के पीछे था। Children who do not have parents are known as orphans. Orphanage कहते हैं और ऑर्फन चिल्ड्रन को कहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। पेरेंट्स के ना होने का मतलब यह है कि किसी एक्सीडेंट में या तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या फिर किसी कारण से ये अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन्हें ऑर्फन में रहना पड़ता है, तो इसको ऑर्फेनेज बोलते हैं। The children participating in this project have done a marvelous job of collecting gems, pickles, sauces, fruits, and second-hand bowling for the children at the orphanage. They have packed everything in hampers to give to the children. विक्रम के ग्रुप के जो चिल्ड्रन है जो ऑर्फेनेज गए थे उन्होंने बहुत सारी चीजें कलेक्ट किया, उन चीजों को पैक किया और पैक करने के बाद इन चिल्ड्रंस को देने के लिए पहुंचे। This group is also looking forward to meeting the children of the orphanage with notebooks and pencils. The students saved their pocket money for 2 months so that they could buy these items. इस ग्रुप के स्टूडेंट्स ने अपने पॉकेट मनी से पैसे सेव किए लगभग 2 मंथ से, और उसके बाद उस पॉकेट मनी से इन चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट टाइप की चीजें खरीदा, स्पेशली बुक्स एंड कॉपीज। Vikram's group has taken on the task of teaching the orphanage every Monday for an hour after school. The children at the orphanage look forward to meeting their friends who bring so much happiness to their lives. विक्रम के ग्रुप को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली जिसमें कि उनको एक ऑर्फन के चिल्ड्रन को डेली 1 आवर टीच करना था। और ये टीचिंग को आफ्टर स्कूल ओवर होने के बाद करते हैं। इन ऑर्फन्स के चिल्ड्रंस को काफी इंटरेस्टिंग लगा, उन्हें अपने फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिला, दैट दे आल्सो फील वेरी हैप्पी। Now the institution for people with disabilities. The fourth group is under the leadership of Riaz.
वो ग्रुप है उसका लीडर याद है, they are building an institute for children with disabilities located near the city hospital. These are children who cannot use their arms and legs and body to do the things you do. रियाज का ये ग्रुप ऐसे इंस्टीट्यूशन में गया जो पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए बना हुआ है। पीपल विद डिसेबिलिटीज में वो लोग आते हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स का ठीक से यूज नहीं करते। इन लोगों के बॉडी पार्ट ठीक से काम नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को पीपल विद डिसेबिलिटीज बोलते हैं। तो रियाज का ग्रुप ऐसे ही इंस्टीट्यूशन में पहुंचा जहां पर ऐसे चिल्ड्रन हैं जो पीपल विद डिसेबिलिटीज की कैटेगरी के हैं, मतलब इनका कोई बॉडी पार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। रियाज ग्रुप हैज कलेक्टेड फंड्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड नेबर्स टू बाय 2 wheelchairs and a new pair of crutches for 3 of the children at the institution. The children of this group have made thank you cards for the people who have donated towards this cause. रियाज के ग्रुप ने अपने आसपास के लोगों से पैसे कलेक्ट किए, उनके लोगों के रिक्वायर्ड चीजों को खरीदा और फिर ले आकर के इनको डोनेट किया। साथ में इसके ग्रुप ने थैंक यू कार्ड बनाया। ये उन लोगों को देने के लिए जिन्होंने इन्हें अपनी चीजें डोनेट करने में हेल्प की और साथ में मनी डोनेशन किया। Today, Riaz and his group plan to make a special fruit salad for the children and are carrying fruit. आज रियाज ने प्लान किया है कि वो यहाँ पर जाएगा और इनके लिए फ्रूट सलाद बनाएगा और इनके लिए फ्रूट भी ले जाएगा। Now come at page number 23. पेज नंबर 23 पर आ जाइए। Community work is a regular part of the curriculum of children studying in class third, and they have been doing a great job on their projects. The students learn to be helpful, cooperative, and caring towards members of society. Everyone has a right to do well. People with disabilities can do very well if they are given a chance and a little help. Community work ये क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रेगुलरली हो गया है, मतलब ये इनके रेगुलर वर्क में शामिल हो गया है। अब रेगुलरली कम्युनिटी वर्क करने से ये बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ये सीखते हैं हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव होना। हेल्पफुल का मतलब है दूसरों की मदद करना और कोऑपरेटिव का मतलब होता है एडजस्ट करना। ये सभी लोगों के लिए होता है कि वो अपनी तरफ से बेहतर काम करें और जो भी पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं ये लोग भी उतने ही सक्सेसफुल हो सकते हैं जितना कि कोई नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है। इन्हें बस दो चीजों की जरूरत होती है,
एक होती है इन्हें थोड़ी सी हेल्प करना और दूसरा होता है इनकी केयर करना। अगर इनकी केयर किया जाए और इनको हेल्प किया जाए तो ये भी उतने ही अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं जितना कि एक नॉर्मल व्यक्ति देता है। You too can help with a project on community services just like the ones you have just read about. You could also clean up the school garden, pick up all the litter, and clear the wild grass and weeds. The school gardener will really appreciate your help. जैसे आपने यहाँ पर कम्युनिटी सर्विसेज देखा, इसी तरीके से आप भी अपना ग्रुप बना करके कम्युनिटी सर्विसेज कर सकते हैं। If you will help the gardener of your school, अगर आप अपने स्कूल के गार्डनर की मदद करेंगे, इसके लिए स्कूल के ग्राउंड में जो भी कूड़ा कचरा दिखा आप उसको कलेक्ट करके वहां से हटाएं, डस्टबिन में फेंकें, तो इन सबसे उस गार्डनर को काफी हेल्प हो जाएगी। So community services is very important and all of you must do it. So with all this, this chapter is now finished. I hope all of you understand it. फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो you can post it in the WhatsApp group. I will give you the answer there. तो आज की क्लास ओवर, कल फिर इसी टाइम पर क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।